ओम नमस्कार। आज मैं आपको करण के बारे में बताने वाली हूँ। करण यानी कि संस्कार, यानी कि फूड प्रोसेसिंग। तो जब किसी प्रक्रिया से किसी अन्न के गुणों में बदलाव आते हैं तो उसको करण कहते हैं। तो पहला है इसमें तय संस्कार, यानी कि जल में भिगोना, पानी में भिगोना। तो किसी पदार्थ को जब हम किसी पानी में भिगोते हैं तो उसके गुण में बदलाव आ जाते हैं। तो कोई उष्ण होता है तो वो शीत भी बन जाता है। अगर कोई लघु है तो कोई गुरु पदार्थ है तो उसका भी लघु भी हो जाता है, उसका गुण भी बदलाव हो जाता है। यानी कि जो डाइजेशन के लिए हैवी था वो अब उसको भिगो देते हैं तो ये डाइजेशन के लिए लघु भी हो जाता है, ये अच्छी तरह से हमारे शरीर में पच जाता है। तो ये हो गया तय संस्कार। फिर है अग्नि संस्कार। तो अग्नि संस्कार यानी कि अगर किसी जैसे हम किसी बर्तन को, एल्यूमिनियम को अगर हम गैस के ऊपर रख के किसी भोजन को उसमें पकाते हैं तो उसका जो एल्यूमिनियम का जो भी माइक्रो तत्व होता है वो भोजन में मिल जाता है, और ये जब हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में बहुत भी बुरा प्रभाव करता है। ऐसे ही अगर किसी आयरन के बर्तन में या फिर मिट्टी के बर्तन में किसी भोजन को पकाया जाए तो ये उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। ऐसे ही तीसरा संस्कार है शोध संस्कार, यानी कि क्लींजिंग। तो जैसे हम बाज़ार में से किसी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को लाते हैं तो उसके ऊपर जंतुनाशक द्रव्य का छिड़काव रहता है। अगर हम उसको नमक या किसी ऐसे द्रव्य को डाल के अच्छी तरह से उसको साफ़ कर दे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर आगे है काल संस्कार। काल संस्कार यानी कि किसी भी पदार्थ का समय के अनुसार उसके ऊपर किया गया हुआ संस्कार। जैसे कि अगर दूध है तो उसमें हम थोड़ा सा ये मेवरन डालकर उसको हम दही बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, काल संस्कार। फिर जब हम उस दूध में से बनाया हुआ दही। फिर आगे है मंथन संस्कार। तो जिसे हमने दही बनाया उसको हम अगर मथेंगे तो उसमें से ये तात बनती है, यानी कि छाछ बनती है। फिर उसमें से मक्खन निकलता है, फिर उसमें से हम घी निकालते हैं। तो ये पदार्थ था दूध, उसमें से हमने निकाला घी, तो ये उसके ऊपर हुआ एक मंथन संस्कार हुआ। फिर आता है काल संस्कार। काल संस्कार, हाँ, जो काल संस्कार हमने समझ लिया। फिर है कि हाँ, काल संस्कार में एक और है, जैसे कि अगर पुराने गेहूँ हो, चावल हो, तो ये पाचन के लिए नए होते हैं, वो थोड़े से हैवी होते हैं, लेकिन जब ये पुराने हो जाते हैं तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी कि ये लघु हो जाता है, पाचन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो ये क्या हुआ, ये काल संस्कार हुआ। इसके ऊपर जो समय लगा उसके कारण उसके गुणों में परिवर्तन आ गया। ऐसे ही यह सब्जियां काल के साथ अस्वास्थ्यकर भी होने लगती है। जैसे हमने कोई फ्रूट्स लाए बाज़ार से, अगर वो अगर 2 दिन ये से ज़्यादा अगर हमारे घर में रखे तो ये उसके ऊपर एक काल संस्कार बनता है। ये अगर मान लो कि कोई केला है तो ये क्या होगा, फिर बहुत सारा पक जाएगा, है ना। तो ये उसके ऊपर एक काल का संस्कार लगता है, फिर वे बिगड़ भी जाता है। और फिर काल संस्कार में एक ये भी है कि जो मध होता है, हनी, और ये जो घी, तो जितनी पुरानी हनी होती है, जितने पुराना घी होता है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के लिए। तो उसके ऊपर होता हुआ एक संस्कार है। तो इस प्रकार के संस्कारों से हमारे भोजन के जो भी द्रव्य है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। हम वैसे ही एक है देश संस्कार। तो जिस जगह पर हम, जिस वातावरण में, जिस जगह पे हम रहते हैं उसका भी परिणाम हमारे अन्न के गुणों पर होता है, ठीक। तो आज के दिनों में जो गलत तरीके से अग्नि संस्कार या जल संस्कार करने से अन्न द्रव्यों के गुणों में जो बदलाव आते हैं ये अस्वास्थ्यकर होते हैं, जिससे कोलेस्टेरॉल की समस्या और लाइफस्टाइल डिजीज़ की होने की भी संभावना होती है। तो ये हमें थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। नमस्ते।